हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। उसमें भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स बता रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर आपका बता चुके थे। उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन सारा बता चुके हैं। जो भी बच्चा अगर इस लेक्चर को देख रहा है उससे पहले फर्स्ट लेक्चर देखे, उसमें आपका इंट्रोडक्शन बताए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के लिए। और इसमें आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है, तो उसको जाकर देखो, उसके बाद इसको पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन दो तरीके से बांट सकते हो इसको, डिवाइडेड टू टाइप्स कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको बताते हैं, एक होता है हेलोजन नंबर के आधार पर बांटोगे, एक होता है CX की प्रवृत्ति के आधार पर बांटोगे। जैसा कि देखो, कहता क्लासिफिकेशन ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आइटम अटैच टू द हाइड्रोजन आइटम। अब देखो, थोड़ा सा अगर देखें तो पिछले डे में क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया गया था, उसके हिसाब से देख लो क्या करता है। अब देखो, पिछले लेक्चर में ये था कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन से कितने हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस आधार पर हम क्या करेंगे कि आपको क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर इस कार्बन से H इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहैलो एल्केन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन से एक ही हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कि इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, मोनोहैलो एल्केन। अगर मान लिया जाए कि आपकी दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम डाई हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर तीन जुड़ा हुआ रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। तो यानी कि हेलोजन की संख्या के आधार पर बांटे थे, लेकिन आज हम बांटने वाले हैं इसको दो टाइप से बताए हैं। CX प्रवृत्ति के आधार पर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, आपको बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा गया है, एक बार पढ़ लो इसको, उसके बाद समझ में आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखो, कहता क्लासिफिकेशन ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम अटैच टू द हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन आइटम्स जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, देख लो, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम अटैच टू द कार्बन आइटम, ठीक है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, वो तो जुड़ा रहेगा, उसके बेसिस पे बनाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का है। आप पूछेगा कि ये जो H दे रखी हो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता होगा कि ये sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए अगर ये पढ़ रहे हो तो। देखो, तो कहता है क्लासिफिकेशन ऑल्सो डन बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आइटम अटैच टू द हाइड्रोजन आइटम्स। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, जो CX बॉन्ड रहेंगे ना, वो किसके रहेंगे, sp3 के आधार पे हम बांटेंगे। तीन तरीका से हो सकता है। अभी हम किस पे ले रहे हैं, sp3 के आधार पे, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, देखो तो कितने तरीके के हो सकते हैं, sp3, sp2 और sp, तीनों तरीका से बांट सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जान लो कि एक हाइड्रोजन के नंबर के आधार पर बांट रहे हैं, और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बांट रहे हैं। CX बॉन्ड लेना है, देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, यानी जो CX बॉन्ड रहेगा वो किसके थ्रू रहेगा, sp3 के थ्रू रहेगा। बताते हैं इस बात में। अब sp3 में भी 3 होते हैं, प्राइमरी हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे और टर्शियरी हो जाएंगे। ये भी तीन टाइप से बटेंगे आपको। जैसे देखो, इसमें भी और रहेंगे, बताएंगे, एक एक पार्ट इसका बताएंगे। थोड़ा सा sp3 वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, और जो sp3 है वो sp2 और sp, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। इसी में जो दिमाग लगाना है। लेकिन सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, ये जो CX बॉन्ड दे रखा है, ये तो आपका sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। लेकिन हमें इसी को तो बांटना है ना, कि किसमें कौन sp3 ग्रुप में है, कौन से sp2 ग्रुप में है, कौन से sp ग्रुप में है, ये सारा को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं एक करके। पहले हम क्या देखेंगे, sp3 कहता है दीज मेनली इंक्लूड द फ्लोइंग क्लासेस। देखो, ये जो sp3 का जो वर्ग है, आई पूरे इसको फ्लोइंग, यानी कि ये कितने भागों में बांटते हैं, इसको कितने तरीका से आप लिख
इंडिकेट कर सकते हैं। कहता है इंक्लूड द फ्लोइंग क्लासेस करता है। ये देखो फर्स्ट आपका दिया है ये जो टॉपिक दे रखा है ये एक टाइप्स की बात बताएगा कि कौन sp2 sp3 पहले पहचान करना है कि हमें sp2 है या sp3 है, लेकिन जो हम इसमें बात करेंगे ओनली फॉर sp3 वाले के लिए। तो देखो अल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स RX, जो अल्काइल हैलाइड होता है और हैलो एल्केन्स को हम RX में बांटते हैं, यानी कि RX के आधार पर हम क्या करेंगे इसको sp3 में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। इन अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन आइटम्स आर अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। देख लो कहता है हैलोजन आइटम्स अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो आइटम्स रहेंगे अटैच टू द किसके साथ रहेंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ रहेंगे। कहता है दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n, उसमें CnH2n प्लस X दे रखा है। और अब इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी चीज आपको एक्सप्रेस करेगा। मोनोहाइलो एल्केन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हैलोजन आइटम्स तो दिख रहा है ना, हैलोजन आइटम्स कितने हैं ये वाले बात आपको बता दिए हैं। जो आपको ClBr जो भी दे रखा है, यानी कि जब सब क्या है हैलोजन आइटम्स है। हैलोजन आइटम्स में क्या करता है अटैच टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, R। अल्काइल ग्रुप में क्या रहेंगे, हैलोजन आइटम्स अटैच रहेंगे। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइप्स में बांटेंगे। कौन कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलाइड्स में। ओके, कहता है मोनोहाइलो एल्केन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी। देखो मोनोहाइलो पहले हम क्या बताए थे, मोनोहाइलकेन, हाइलोएल्केन, डाईहाइलोएल्केन और ट्राईहाइलोएल्केन के हिसाब से बताए थे। लेकिन मोनोहाइलो एल्केन को हम किस डिवाइड में बांटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कैसे होता है सारा मैं एक चीज बता दूं। पहले तो बताऊंगा sp3 sp2 sp क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद में sp तभी तो आप पहचान पाओगे कौन से CX बॉन्ड sp2 है, कौन सा CX बॉन्ड sp है, कौन से sp3 है, सारा बात बताएंगे। दिस डिवीजन इज डन ऑन द बेस कार्बन आइटम द हाइड्रोजन आइटम्स इज अटैच्ड टू इन द अल्काइल हैलाइड्स। चलो कहने का मतलब क्या कर रहा है कि दिस एयर डिवीजन जो हो रहा है इन द कार्बन आइटम हैलोजन आइटम्स अटैच टू द अल्काइल हैलाइड। जो कार्बन जो देख रहे हो आप, देखो जो RX भी दे रखा है, दिख रहा है नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा शायद, जो R जो दिखाई पड़ रहा है कहता है अल्काइल हैलाइड में आता है। और जो हाइड्रोजन आइटम्स है ये दोनों अटैच्ड है आपस में, ठीक है। जो हाइड्रोजन आइटम्स अल्काइल हैलाइड भी बन चुका है वो किससे है, कार्बन से ही बना हुआ है, जैसे CH3 और X दे रखा है। देखो ये जो हाइड्रोजन आइटम अल्काइल हैलाइड जो दे रखा है ना, देखो अल्काइल हैलाइड्स इनटू इन द अल्काइल हैलाइड्स, इसमें भी कार्बन आइटम है ना, कार्बन आइटम्स बोलोगे, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपस में ज्वाइन किए हैं, अटैच हो रखे हैं। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में इसको बनाएंगे। आप क्या करो, इसको नोट्स कर लो, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताते हैं क्या होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप नोट करो तब तक, ओके। ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैलो एल्केन्स के आधार पर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो चाहते तो इसको एक बार में ही पूरा हम डिटेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको देखो अलग अलग करके बनाओ। जैसे C दे रखा है, ये जो है CX, ये क्या है CX है। और इसमें क्या जोड़ रखा है, R। क्या जोड़ रखा है, R क्या है, एल्काइल हैलाइड है, यानी कि एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप। अब CX बॉन्ड में, अब ध्यान रखना है, CX पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी पहचानो। अब इसके पास जो बच गया वो हाइड्रोजन हो जाएगा, आराम से समझते हैं हम। अब देखो एक R, CX, R, H, एक और देख लो CX, R,
और आर। आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, कहीं पे लिख लो ना। आर जो है ना एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, जैसा कि बता चुके थे। अब ये जो दे रखा है RS, ये अल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल ग्रुप दे रखा है। अब ध्यान दो बच्चों कि ये जो दे रखा है कार्बन, क्या sp3 है? तो बोलोगे यस सर sp3 है। ये क्या है? sp3 है। क्या है? sp3। ये क्या है? ये भी sp3 है। जो जिसको हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं रहेगा उसको पता नहीं चलेगा कि sp3 है या sp है या sp2 है। देखो, यानी कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है। अब इस पे नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल सा एक थोड़ा सा पॉइंट देख लो हाइब्रिडाइजेशन का, कि कौन सा sp3 होगा, कौन सा sp होगा, कौन सा sp2 होगा। ध्यान रखना। अगर जो सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है। देखो अब ये देखो, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये देखो हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कुछ सिग्मा प्लस लोन पेयर और सिग्मा लोन पेयर 4 हो, सिग्मा प्लस लोन पेयर ये 3 हो, सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 हो। अगर 4 हो तो sp3, अगर 3 हो तो sp2, अगर मान लेते हैं 2 हो तो sp लिखेंगे। अब बोले क्या लफड़ा कर दिए सर? तो देखो बाबू, ये कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये दोनों आपस में ऐड करोगे तो दो अगर रहेगा दोनों ऐड करके तो sp होगा, 3 रहेगा तो sp2 होगा और 4 रहेगा तो sp3 होगा। ये बातें ध्यान में रखना है जी, ऐसा ही बातें ध्यान में रखना है। होगा? रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखो रखवाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, क्या सोचोगे कि सिग्मा लोन पेयर क्या जोड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं CH4 दे दिए, तो CH4 कहेगा क्या बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कहोगे सर sp3 होगा। काहे कहोगे? देखो यहाँ देख लो H H H और H, कार्ब सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब देखो कि यहाँ पे क्या है कार्बन, इसका हम पूछ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो किसके आधार पर बताओगे? यहाँ देखो सिग्मा कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख दोगे। लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो 0। तो कितना आ गया? 4 के लिए क्या बताए थे? sp3। क्या sp3 है? हाँ सर sp3 है जी, काहे नहीं रहेगा, sp3 है। यही बोल रहा है कि सिग्मा अगर प्लस लोन पेयर मिला करके, लोन पेयर नहीं है तो नहीं देंगे, 4 हो जाएगा तो क्या लिखोगे? sp3। क्या लिखोगे? sp3। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर मान लेते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा। अब NH3 की बात लेते हैं, तो देखो N है, H H और H, ऊपर क्या है? दो, एक लोन पेयर ले लिए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड जब भी रहेगा जब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो समझ जाना है कि वो सिग्मा बॉन्ड ही है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3, लोन पेयर कितने? 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो एक लोन पेयर होगा। तो 3 + 1 जोड़ोगे तो sp, 3 + 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। 4 के लिए क्या होता है? sp3। कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए क्या होगा? sp3। तो समझ में आ गई बात कि सिग्मा ये हो गया, सिग्मा ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो sp3 आप निकाल सकते हो, तो इसी आधार पर हम आपको sp2 बताते हैं। sp2 क्या लिखोगे? देखो
अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दी, यानी कि CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे H दो, इधर भी H दो, ये भी H दो और ये भी H दो, सिंपल सा बात। अब बताओ कि इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, sp2। क्यों? क्योंकि सिग्मा 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 पाई, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। तो एक कार्बन में देखो ना कि 1 2 3, तो कितने हैं 3, लोन पेयर 0, तो क्या हो गया sp, कितना हो गया 3, तो 3 के लिए sp2, काम खत्म। और इसके लिए भी देखोगे तो sp2 ही होगा, क्योंकि सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी कि इस कार्बन पे देखो तो सिग्मा, केवल सिग्मा बॉन्डिंग करना है, पाई नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा sp2, ये आपका पता चल गया। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो अगर सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp होने वाला है। अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, अब ऐसा तो आपको पता है कि एक सिग्मा 2 पाई होता है, एक सिग्मा 2 पाई। अगर 3 बॉन्ड वाले कार्बन है तो उसमें एक सिग्मा, एक सिग्मा, हाँ सही है, और 2 पाई होते हैं तो सिग्मा सिग्मा। अब देख लो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इसका हो जाएगा sp और इसका भी हो जाएगा sp। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, लोन पेयर नहीं है 0 है, तो कितना होगा 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब देख लो 2 के लिए क्या बोलते हैं sp, हो गया खत्म, क्या होगा sp, और इसका भी क्या होगा sp, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल याद रखें, देख लो यहाँ पे लिख लेना। देखो इसमें सिंगल बॉन्ड रहे तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो sp, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे तो sp, यही निकलता है ओवरऑल। इसको बात ध्यान रख, ये वाले बात बहुत ज़्यादा काम करेगी इसमें क्लासिफिकेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको नोट करवाओ जल्दी से। चलो यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़े, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो बनाने में मजा आएगा, अब पढ़ने में थोड़ा सा मजा आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं समझना है, बस थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा है। CX, ठीक है वही, और इसमें 1R ऐड कर दो तो H, कुछ नहीं तो H तो रहेगा हमेशा, कुछ नहीं है तो H रहेगा। अब आप ही लोग बताओ ना भाई कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3 होगा, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है ना। अब देखते हैं CX दे रखा है, यहाँ पे भी R दे रखा है, यहाँ पे भी R है, यहाँ H है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी, तो sp3। अब देखते हैं यहाँ पे CX बॉन्ड से जुटा हुआ है एल्किल ग्रुप जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे भी RH होगा और यहाँ पे भी R होगा। ये आपको पता है कि sp3 है। ऐसे तो आपको ध्यान में रखना है कि यहीं जब sp3 वाले CX बॉन्ड करें सारा तो sp आएगा, लेकिन sp इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत ही कन्फ्यूजन वाले हैं, sp2 sp3 एक ही बार देंगे। अब देखो इसमें आपको डिवाइड करना है कि कौन से, ये सब आपको मोनो हाइलो एल्केन है, ठीक है, लेकिन इसको हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में आपको डिवाइड करना, तो कैसे करोगे। देखो ये जो कार्बन X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से, आगे कितने, ये जो एल्किल ग्रुप है कितने कार्बन से जोड़ रखे हैं जी बताओ। अब देखो X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने R से जुड़े हुए हैं। R से जुड़ने का मतलब समझ रहे हो, R से जुड़ने का मतलब समझ नहीं रहे हो, ये भाई साहब CH3 ये भी है, मान लेते हैं तो CH3, R नहीं समझ में आ रहा क्या, R बराबर होता है CnH2n+1, अगर R इसके जगह 1 रखेंगे तो 1H2 × 1+1, तो ये हो जाएगा CH3। तो क्या R के जगह पे CH3 रख सकते हैं? क्या R एक कार्बन है? बिल्कुल है, R में कार्बन होता है तो कार्बन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, इसलिए हम R को लिख दिए हैं, किसी एक को लेकर नहीं बता रहे हैं, ठीक है।
आप आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ओवरऑल कह दें कि जो X जिस कार्बन से जुड़ा होगा, आगे कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो 1, यानी कार्बन बोल सकते हैं इसको, तो 1 से जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। यानी कि क्या है 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। अब देखो X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 2, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री बोलेंगे इसको। और X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 है। वो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे 3 सर, कितने 3 है तो 3 डिग्री लिखोगे, है ना। ये बोलेंगे टर्शियरी, टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीका से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 3 तो टर्शियरी होगा, 2 से जुड़े रहेंगे तो सेकेंडरी होगा, और 1 से जुड़े रहेंगे तो प्राइमरी होगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लो। ये तो आपको ए पार्ट बताए थे कि एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स आरएक्स के आधार पर आपको बताया जा चुका था। अब इसमें भी एक टॉपिक और होता है एल्काइल हैलाइड, तो ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं उसके पीछे भी बढ़ता हूँ, पीछे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि पिछला ये जो आपको पीछे आपको रिएक्शन आपको जो नोट किए होंगे, उसमें प्राइमरी हाइलाइट CX रेडिकल इज प्रेजेंट में था, सेकेंडरी में आपको ऐसा बन रहा था CH2 डबल बॉन्ड के साथ, और रेडिकल प्रेजेंट था। इन द टर्शियरी में आपको 3 कार्बन आपको बन रहा था। ये जो आपको CH2 दे रखा है यही आपका प्रेजेंट में था। जिससे बता रहे हैं उससे आप नोट करते जाओ, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आपका एक अच्छा खासा नोट बन जाएगा। जितना लिख रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना आप नोट करते जाओ बच्चों। देखो, जितना बता रहे हैं उतना नोट कर लोगे, उतना दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब देखो, उसमें तो पढ़े थे अल्काइल हैलाइड, थोड़ा सा बताते हैं अल्काइल हैलाइड, इसमें भी RX था, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। ये दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। अब देखो ना, CH3 CH2 CH2, इसमें X दे दी, इसमें क्या दे रखे हैं X दे रखे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ना एल्काइल हैलाइड। ये हो गया एल्काइल, ये हो गया हैलाइड। ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 1। तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी अल्काइल हैलाइड के 3 पार्ट बताए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी इसी में से कोई आएगा, ठीक है। इसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। लेकिन बाबू यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अलाइल हैलाइड की बात। किसकी? अलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड जो कहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो बाबू, ये कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है, ये है बोर्ड वाला एग्जाम। जितना सुंदर से लिख के देगा उतना ही सुंदर से नंबर देगा बचपन। मतलब कहे के मतलब समझ लो कि जितना ज़्यादा लिखोगे और जितना सिस्टमेटिक तरीका से लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कंपटीशन नहीं ना है कि आंसर में टिक मार के चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ CH2 दे रखा है और डबल बॉन्ड CH3 और X दे रखा है, ऐसा दे रखा है। अब क्या करोगे, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, सिंगल बॉन्ड भी आ गया, तो क्या कहोगे कि सर ये तो आप बता रहे हो क्या sp3 वाले, क्या बता रहे हो sp3 वाले कंटेनिंग में, तो यहाँ sp डबल बॉन्ड कैसे आ गए? पिछले थोड़ी देर पहले बताया आपको कि sp2 जो होता है वो डबल बॉन्ड वाले, तो sp2 आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है जी। हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्या sp2 वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं या sp3 कार्बन वाले से जुड़े हुए हैं। तो अब देखो बात ध्यान से, यहाँ H थोड़ा सा मिटाओ, यहाँ H देखो, क्या इसमें सभी में
सिग्मा बॉन्ड है क्या? बिल्कुल है। ये क्या हो गया? sp3 हो गया, sp3 बिल्कुल हो गया। ये जो कार्बन है आपका sp3 है, लेकिन जस्ट इसके जस्ट वाला क्या हो गए? sp2। ओ, ये क्या हो रहा है जी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? sp2। और ये कार्बन भी क्या है? sp2। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड वाला देखो ना, अब इसको भी खोल दो ना, ये भी एच ऊपर कर दो तो ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए पाई। अगर इसको हम खोल के लिख दें, स्ट्रक्चर वाइज लिख दें, तो एच एच और एच, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा। तो इसमें कितने सिग्मा? तीन सिग्मा के लिए sp। अब sp तो यही तो बात समझा रहे हैं ना बाबू। अब अल्काइल हैलाइड का अलग बात था, उसमें ओनली फॉर, अब देख लो, सी 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 और यहाँ पे एक्स दे दो, एक्स और एच एच, सब में एच रहेगा, सब में एच रहेगा, सब में एच रहेगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। और इसका देखो sp3, इसमें भी देखोगे तो sp3 होगा, इसमें देखो sp3 होगा, इसमें भी क्या होगा? sp3 होगा। सारा में क्या होगा? सारा में क्या होगा? sp3 ही होगा। तो अब देखो डायरेक्टली रूप से x किस में जुड़ा हुआ है? sp3 में। उसके बगल वाले भी कार्बन क्या है? sp3। उसके बाद सब क्या है? sp3। जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगला कार्बन कौन से हैं? sp3 या कि sp2। अगर sp3 है तो एल्किल हैलाइड में जाएगा, और इसके 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में बटेंगे, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन भैया ये तो समझ में आ गया कि सर जो एक्स जुड़ा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे अगर sp3 से है तो एल्किल हैलाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा फारसी बात लिख दिए हैं जी। अब देखो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन ये तो बड़ी कचरा कर दिए, थोड़ा सा सफाई से लिख देते हैं इधर, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, यही तो लिखा हुआ है ना वहाँ। ये वाले क्या है? sp3 बॉन्ड है, sp3 वाले कार्बन दे रखा है यहाँ पे। और ये है आपके sp2, ये भी क्या है? sp2। तो ध्यान रखना है कि कार्बन, वही हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सुन ध्यान से, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अलाइल हैलाइड। आ रही बात समझ में? अगर हाइड्रोजन अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो आगे sp3 से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो कार्बन sp3 से जुड़ा हुआ हो, वही हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है? sp3, और sp3 वाले कार्बन sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एलाइल हैलाइड बोलते हैं। जैसा देख लो, इन दिस कंपाउंड्स हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच्ड टू द sp3 कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गए हो तो बोलो यस ना जी। यानी कि वैसे हाइड्रोजन आइटम्स का कंपाउंड्स होगा जिसमें अटैच्ड होगा sp3 कार्बन। हाइड्रोजन आइटम्स किसमें अटैच्ड होंगे? sp3 में, वो सही बात है। लेकिन उसके नेक्स्ट वाले कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड, उसको हम एलाइल हैलाइड बोलेंगे। चलो इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हम एक पॉइंट और इसका बता देते हैं जी। देखो बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग बातें निकल के आए। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन आइटम है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और आगे भी sp3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो तो हम उसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर वैसे हाइड्रोजन आइटम्स जो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो लेकिन नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी कि sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम एलाइल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा मामला, इन द कंपाउंड्स हाइड्रोजन आइटम्स इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन, इसमें नो शक, एडजेसेंट टू द बेंजीन रिंग, वो किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से। फॉर एग्जांपल
ये वाले एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कि बताओ एल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है या कि बेंजाइल हैलाइड है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से ही ना जुड़ा हुआ है, इसको बेंजीन देंगे। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि बेंजीन का जितना भी कार्बन है सभी क्या होते हैं, sp2, सभी क्या होते हैं, sp2, क्योंकि सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सब में sp2 आएगा, तो CH2X। अब यहाँ देख लो ना, ये वाले कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। कौन से कार्बन है, sp3 कार्बन। कौन से कार्बन दे रखा है भाई, sp3 कार्बन दे रखा है ना, sp3 वाले कार्बन है। क्यों क्यों, क्योंकि सभी बॉन्ड इसके क्या है, यहाँ तक देखो केवल ओनली फॉर। अब देखो CH ऐसा, देखो X ऐसा, अब देखो ये X डबल सिग्मा सिग्मा, अब देखो ये क्या हो गया, sp3। ये बातें समझ में आई होगी। लेकिन बच्चा यहाँ भी कोई कहानी लग रहा है ना कि sp(X) जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन है, लेकिन वो कार्बन आगे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन आगे बेंजीन रिंग से, रूट से नहीं, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेंजाइल हैलाइड्स है, ये वाला भी कार्बन क्या है बाबू, sp2 है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से बना रहा है। अब देख लो ना, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ए सिग्मा, ए भी सिग्मा और ए भी सिग्मा और ए पाई, कितने कार्बन हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 के लिए sp। इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना भी बेंजीन में कार्बन है वो सभी क्या है, sp2 है। यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी यह क्या है, एक सब कार्बन है, लेकिन सभी क्या है, sp2 से बने हुए हैं। और इतना ध्यान नहीं रखना, इसको ध्यान में रखना, भटक जाओगे ऐसे ही। जितना बताया जाए, जितना काम की बात है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा ना पढ़ो। पीएचडी ने करने के लिए है, आप डायरेक्टली एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हो तो उतना ही पढ़ो जितना कि आपको एग्जाम में काम के लायक हो। ज़्यादा आलतू फालतू पढ़ोगे, जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो भी समाप्त हो जाएगा। सिंपल सा बात रखो कि बेंजील हैलाइड उसी को बोलते हैं, बेंजाइल हैलाइड। कि हैलोजन जो आइटम्स है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो sp3 होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन आगे बेंजीन से जुड़ा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। यही बात एलाइल हैलाइड में था कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, देखो यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया था और X था, ये आपको, ये तो आपको बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड, और ये आपको एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड दे रखा है। और यहाँ पे जो दे रखा है CH3 CH2 और CH2, जितना लंबा कर सकते हो, ये आपको क्या है, एल्काइल 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 हैलाइड है। ये क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या है कि ये आपका sp3 दे रखा है, ये आपका sp2 दे रखा है, इसमें sp3 भी है और sp3 भी है। हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो sp3 हो और आगे भी sp3 से ही जुड़ा हो तो उसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना इसमें कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन वाला बताएंगे। ये तो आप देख रहे हैं ना, इसमें तो हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड बोल रहे हैं। और एक और होगा, आपको बताते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है बच्चा। अब देखो, ओ भाई साहब इतना खतरनाक है ना कि तीनों में आपको पागल बना के रख देगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक भाई साहब यहाँ पे क्या कर देंगे, X दे देंगे। ये अब देख लो, ये भाई साहब क्या करना ना, sp2 डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। इसमें क्या था, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। अब तीनों को देख रहे हो कितना खचरा है, देखो यहाँ अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, तीनों सेम है। लेकिन ये जो तीनों दिया गया है, ये जो दोनों है sp3 में है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है sp2 में पढ़ेंगे। 3 पार्ट बताए थे आपको, sp3 sp2O। आपको ये दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख लो sp2, अब दिख रहा होगा जी, बिल्कुल। अब देखो यहाँ कि अगर हाइड्रोजन ग्रुप अगर sp3 वाले कार्बन जुड़े हुए हैं तो sp3 में ही वो आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली से
sp2 में जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। लेकिन ये तीनों में बच्चे का बाट लग जाता है जी, ये तीनों में क्या लगता है, बच्चे को बाट लग जाता है। बाट कहने का मतलब समझते हो, दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो सिंपल सा कहानी है, हाइड्रोजन ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो अगला कार्बन sp3 हो तो समझ लेना कि अल्काइल हैलाइड है। और हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो sp3 होना चाहिए, लेकिन अगला कार्बन sp2 हो या डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो, बात बराबर, sp2 बोलो चाहे डबल बॉन्ड वाले कार्बन बोलो, तो उसमें हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड बोलेंगे, लेकिन sp3 संकरण में आएगा। संकरण हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी संकरण ही होता है। और देख लो इसमें एक और कहानी है, अगर जो हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जोड़ दे, ये कल बताएंगे इसका बढ़िया से। अब यहाँ पे इसी कैटेगरी का तो इसे बता दिए जी। अब देख लो ऐसा है तो क्या बोलोगे, इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। एक और है देखो बड़ा मजेदार, ये इसका भाई है वो, ये तो तीनों भाई समझ में आ गया कि हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा रहा तो विनाइल हैलाइड। एक होता है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड भी बना देते हैं, इसको तो हम बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। बेंजाइल हैलाइड किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम्स वो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो sp3 वाले कार्बन जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन ग्रुप से, इसे इसको बेंजाइल बोलते हैं। एक होता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। इतनी सारी कॉन्सेप्ट इसमें क्या करेगा खचरा ये कि ओए होए एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ जाएगा किससे, हाइड्रोजन धड़ाक से जुड़ गया किससे, हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ गया। अब ये जो है जो पहले क्या किया, हाइड्रोजन जुड़ा किससे, sp3 से, उसके बाद हाइड्रोजन में गया। लेकिन जो इसमें कर रहा है ना डायरेक्टली रूप से किससे, हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। बात आ रही है समझ में। ये देखो थोड़ा ज्यादा आपको इसमें केवल कंफ्यूज उत्पन्न होगा। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ग्रुप, डायरेक्टली हाइड्रोजन आइटम्स किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो उसको अराइल हैलाइड बोलेंगे। और लेकिन हाइड्रोजन आइटम्स जो है sp3 के बाद जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आइटम से, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको भाई साहब, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये वाला अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड कौन से संकरण के होंगे, तो sp2 संकरण के, जो कि आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में sp2, उसमें फिर से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही जैसा है तो आपको बता सकता। अब ये पूछ ले कि जो अराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड बताओ कौन से संकरण के हैं, बेंजाइल हैलाइड कौन से संकरण के हैं, तो आप बोलोगे sp3 के हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप सबसे पहले sp3 में जुड़ा था। लेकिन वही पूछ दे यार अराइल हैलाइड कौन से संकरण के हैं, sp2 से। क्यों, क्योंकि हम बताए थे बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। ये बातें समझ में आ गई, हाँ इतना बातें समझ में आ गई सर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होना है। अब देख लो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, sp3 भी sp2 है। अरे भाई साहब हाइड्रोजन को देखो ना, हाइड्रोजन को देखो, अर्जुन क्या देखता है, चिड़िया की आंख, आंख देखो, इसका आंख कौन है, हाइड्रोजन, उसको देखना है। sp3 में अटैच हो गया इसका नाम। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी। इसको और इसको मैं कल फिर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। क्लासिफिकेशन में और पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी तो हम समाप्त किए हैं आपको sp3 कॉन्टेनिंग संकरण का, ठीक है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो भी आप समझते हो लैंग्वेज में क्या रखा है जी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहें।